हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। स्टेट विच रीजन वेदर अ फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको जैसा आपको दिख रहा है 1 2 3 आपके पास फंक्शंस है, ये चेक करने हैं कि इनवर्स फंक्शन है कि नहीं, राइट। तो पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है, इन्वर्स का मतलब ये है कि उस फंक्शन को वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा, यानी कि उसे बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, उसकी ये शर्त होती है। तो वन वन मीन्स होता है जैसे हिंदी में एक एक की, और ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, यानी उसे एक एक की और आच्छादक होना पड़ेगा, तभी वो इन्वर्स की कंडीशन को फिल फिल करेगा। तो चलिए, पहला है आपके पास फंक्शन 1 2 3 4, ये उसके जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये डोमेन के, और वो कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे बना रहा है अपनी कोडोमेन, यानी वहाँ पे क्या है 10 है। विथ एक फंक्शन की ये है आपका 1 10, जो उसका ऑर्डर पेयर है 1 10 2 10 3 10 4 10। तो ये दिखाना है कि इन्वर्स है कि नहीं फंक्शन। तो हम इन्वर्स के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1 1 और ऑन टू चेक करना हमें। तो एक मैपिंग के थ्रू देखते हैं कि कैसे बन सकता है। जैसे बच्चों हमने ये बनाया, ये सपोज ए सेट है, ये आपका बी है, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए के एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 4, और बी के क्या है 10। देखो यहाँ पे 1 की क्या है 10, इमेज क्या है 1 की इमेज क्या है 10, 2 की क्या है 10, 3 की क्या है 10, 4 की क्या है 10। तो बच्चों ये 1 1 है, आप खुद चेक कीजिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन मीन्स एक तीर से एक निशाना, ऐसा बताया था। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, 1 की इमेज भी 10 में बन रही, 2 की भी 10 में, 3 की भी 10 में, 4 की। इसका मतलब ये 1 1 ना होके मैनी 1 हो गया। ठीक है, तो जब ये 1 1, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट 1 1, बिकॉज 1 2 3 4 हैव अ सेम इमेज इन 10, यानी कि जो 1 2 3 4 की जो इमेज बन रही है वो किस में बन रही है 10 में बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 नहीं होगा, तो हम जो है सेकंड स्टेप में तो जाएंगे नहीं। यहीं पे क्या होगा, ये इन्वर्स इसका नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। आपके पास फंक्शन है जी एफ, जी के जो डोमेन है वो है 5 6 7 8, और कोडोमेन है 1 2 3 4। उनके बीच में बच्चों ये फंक्शनिंग ऐसे होगी, तो इसको एक मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, क्योंकि तभी वो इन्वर्स फंक्शन हो पाएगा। देखो 5 इसके हैं एलिमेंट, ए सेट इसको मैंने माना है, ये आपका बी है, इसके एलिमेंट है 5 6 7 8, और इसके हैं 1 2 3 4। क्लियर। तो अब बात करते हैं 5 की इमेज कहाँ पे बच्चों 4 में, 5 की इमेज है 4 में, 6 की है 3, 6 की है 3, और 7 की है बच्चों 4, 7 की क्या है 4, और 8 की क्या है 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 1 है कि नहीं। यहाँ पे देखो 5 और 7 क्या कर रहे हैं, 5 की इमेज कितनी है 4, और यहाँ पे 7 की इमेज क्या है 4। तो ये भी 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 नहीं है तो हम आगे इसमें भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये भी इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि 5 एंड 7 हैव सेम इमेज 4। 5 एंड यहाँ पे लिख सकते हो आप 5 एंड 7 हैव सेम इमेज, यानी कि जो 5 और 7 की इमेज क्या बन रही है 4 बन रही है। यहाँ पे भी ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो कि 5 और 7 के जो प्रतिबिंब है वो 4 पे बन रहा है, जबकि एक एलिमेंट का एक के साथ होना, यानी कि यूनिक आपके पास इमेज बननी चाहिए थी। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा आपको। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं क्या है। एच आपके पास जो एक फंक्शन है वो उसके जो डोमेन है उसके एलिमेंट है बच्चों, जैसे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपको जो उसका जो कोडोमेन है उसके एलिमेंट है 7 9 11 13। लेकिन उसकी जो मैपिंग हो रखी बच्चों किस हिसाब से हो रखी वो है, मतलब जो उसका जो फंक्शनिंग हो रखी वो है 2 7 3 9, जो उसके ऑर्डर पर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 4। तो इससे एक हम मैपिंग तैयार करते हैं कि सपोज़ ये चेक करना है बच्चों की ये 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तभी ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो ये सपोज़ ए है, ये बी है, तो ये यहाँ पे देखिए आप 2 2 3 4 5, यहाँ पे इनकी मैपिंग क्या हो रही है 7 9 11 13। देखो 2 की 7, 3 की 9, 4 की 11, और 5 की 13। देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए, तो यानी कि फंक्शन है और एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज उसके दूसरे फंक्शन के जो किसमें बन रही है एलिमेंट के साथ बन रही है, यानी कि फंक्शन के डोमेन कि हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है किसके साथ
उस फंक्शन के कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम क्या होगा, ये 1 1 भी है। और ऑन टू की डेफिनेशन क्या आती है कि जो उसका कोडोमेन है यानी जो सह प्रांत है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन होगा। एंड साथ साथ क्या हो जाएगा, ऑन टू यानी कि एक एक और आच्छादक भी होगा। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या होगा, एफ क्या होगा आपका, इन्वर्टिबल। क्या फंक्शन होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो है आपके पास शो दैट अ फंक्शन एफ -1 1 टू आर अ गिवन वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज़ 1 1। आपको बच्चों ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। और उसका जो सेकंड पार्ट है वो है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एफ सच दैट -1 1 टू रेंज एफ। तो बात करते हैं 1 1 की। आपको बहुत बार मैंने बताया होगा कि 1 1 अगर किसी फंक्शन को चेक करना है तो हम क्या लेते हैं बच्चों उसमें कि लेट x1 x2 बी अ 2 एलिमेंट या 2 नंबर, बी अ 2 नंबर, है ना। सच दैट मतलब इस हिसाब से हो कि अगर आप एफ x1 इक्वल टू एफ ओवर x2 करोगे, एफ ऑफ x2 करोगे, तो जब इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी वो क्या कहलाएगा, आपका 1 1 फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आपके पास जो एफ एक्स है यानी जो फंक्शन है वो है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे आप क्या रखोगे, एक बार x1 रखोगे, तो x1 रखने पे आपको क्या मिलेगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे एक बार x2 रखोगे तो ये हो जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, x1 इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया तो x2 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा x1 प्लस 2। ये इधर गए, ये इधर घूम गए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये होगा आपका x1 इक्वल टू x2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 इक्वल टू x2 हमें मिल चुका है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। सो एफ इज़ 1 1 यानी एक एक की फंक्शन। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट है इसका, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। तो आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए क्या करते हैं बच्चों हम, कि उसको जो एफ एक्स है उसको हम वाई के लिखते हैं और y इक्वल टू लिख लेते हैं आपका जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी x प्लस 2, x अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अभी आपको पता है जो फंक्शन है वो डिपेंडेंट कर रहा है x पे, और जब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसकी डिपेंडेंसी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि अभी y इक्वल टू एक्स के टर्म में है तो हमें किस में लाना है फंक्शन को, x इक्वल टू वाई के टर्म में लाना है। तो ज़रा करिए इसको सॉल्व, y इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये हो जाएगा आपका इस टाइप का, और यहाँ छूटेगा आपका x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो yx प्लस 2y इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों 2y इक्वल टू, इससे x कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा आपका x 1 माइनस वाई। तो आपको x निकालना है। अभी आपका y इक्वल टू एक्स के टर्म में था, अब x इक्वल टू आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब आपके पास आपको पता है कि कोई भी फंक्शन ऐसा होता है, आप उसका इन्वर्स निकालो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इन्वर्स y, यानी कि जो x निकला वही क्या कहलाएगा, आपका इन्वर्स कहलाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f इन्वर्स। तो बच्चों जो इसका हमें इन्वर्स निकालना था तो इसका मतलब f इन्वर्स y क्या निकला आपका, ये वाला रिजल्ट। इसका मतलब जो फंक्शन था उसका इन्वर्स क्या होगा, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कंसीडर अ फंक्शन f such that r to r are given by fx equal to 4x plus 3 so that f is invertible। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि आपको इसको 1 1 और ऑन टू चेक करना है बच्चों। अगर ये 1 1 और ऑन टू होगा तो तभी हम fx को जो क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टिबल बोल सकते हैं। इसका भी सेकंड पार्ट है इसमें, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f, और हमें जो है फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। आपके पास जो डोमेन है वो r है और जो कोडोमेन है वो क्या है, वो भी r है, रियल नंबर। तो आपको पता है कि इन्वर्टिबल के लिए पहले सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1 1 चेक करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और 1 1 के लिए जैसे मैंने अभी 6वां क्वेश्चन किया था उसमें भी क्या करेंगे, लेट x1 x2 बी 2 नंबर, और एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 आपका होता है ना। तो रख लीजिए यहाँ पे वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा, डायरेक्ट रख लूँगा तो यहाँ पे x1 रखा तो यहाँ पे भी x1 हो जाएगा, तो 4x1 प्लस 3 होगा। एक बार बच्चों क्या रखोगे, यहाँ पे x2 रखोगे, तो x2 रखने पे क्या मिलेगा आपको, 4x2 प्लस 3।
3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 गया तो ये होगा आपका x1 इक्वल टू x2। ठीक है, होप कि आपको क्लियर होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 1 यानी एक एक की फलन यानी 1 1 फंक्शन। तो 1 1 हुआ। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टिबल के लिए क्या करना पड़ता है, आछा तक भी चेक करना पड़ता है, यानी ऑन टू चेक करना पड़ता है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है कि जो फंक्शन है यानी f(x) को क्या लिखूंगा मैं, y लिखूंगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 3, यानी कि फिर इसकी डिपेंडेंसी हम चेंज करेंगे, तो डिपेंडेंसी चेंज करने का तरीका क्या होगा, y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। अभी y इक्वल टू x के टर्म में, अभी मुझे क्या निकालना है, x इक्वल टू y के टर्म में, तो x इक्वल टू ये हो गया। तो अब आप बच्चों आपके पास जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन है r से कहाँ तक है, कोडोमेन के r, यानी कि अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रखोगे रियल नंबर में, तो आपको पता है यहाँ पे कुछ भी रखोगे आप 1 रख लो तो क्या हो जाएगा आपका -3/4, और -1 रखा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 रखा ना आपने, y इक्वल टू में करो 1 रखो तो रखो जरा यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको 1 - 3/4, तो ये आएगा आपको -2/4, ये कटेगा, तो यानी कि -1/2, 1/2 कितना होता है -0.5, यानी x क्या है आपके पास 0.5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 भी आपके पास रियल नंबर था और यहाँ पे भी क्या मिलना चाहिए आपको रियल, क्योंकि इसका जो डोमेन और कोडोमेन क्या है रियल नंबर ही है, तो यहाँ पे भी x की जो वैल्यू मिल रही है आपको -0.5 वो भी एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो आपको रियल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो y है वो बिलोंग करा किसको, कोडोमेन को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हम कह सकते हैं ऑन टू होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो उसका कोडोमेन होता है, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑन टू, कि उसका जो कोडोमेन है वहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी कुछ भी रखोगे तो उसकी एक प्री इमेज एक्स में बनेगी। आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे, जैसे आपने ये बनाया, आप इसमें कुछ भी रखते रहोगे, जैसे 1 रखा तो आपको क्या मिला था 0.5 मिला, तो ये भी रियल है, ये R to R होगा ना। ऐसे आप यहाँ पे 2 रख लीजिए तो कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑन टू भी है, इसका मतलब जब ये 1 1 भी हुआ ऑन टू भी हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा, सो f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, समझ में बात आई। उसके बाद बात कर रहे हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो बच्चों जो इनवर्स होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि x इक्वल टू y माइनस 3/4, यानी कि जो ये वाला आएगा, क्योंकि आपके पास फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू क्या है y है, और आपको x इक्वल टू क्या निकालना है इन्वर्स, यानी कि इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा f इन्वर्स y। तो x तो ये है, इसका मतलब ये क्या बना आपका f इन्वर्स y तो बना, तो इसका मतलब यही इसका इन्वर्स होगा। कि होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।